इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनिहाल के मरकज़ी जामा मस्जिद के अहाते में, और यहाँ पे एक ऐसे लोगों से आपको रूबरू हम कराएंगे जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बनिहाल में पिछले 25 से 30 सालों से एक सेंटर चल रहा है जिनका नाम है सखावत सेंटर बनिहाल, और ये सेंटर का काम जो है हर साल जो यतीम है, जो बेसहारा लोग हैं, जो बेवा औरतें हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, और ये सखावत सेंटर पिछले 30 सालों से उनका सहारा बनकर जो है मैदान में काम करते हैं। कहीं भी किसी भी चौड़ाई पे किसी भी घर में डोर टू डोर नहीं जाते हैं चंदा मांगने। इस मरकज़ी जामा मस्जिद की खासियत जो है, हर इलाके से लोग आके इस सखावत सेंटर में जो है अपने हैसियत के मुताबिक जो है, चाहे सदक़ात है, ज़कात है, जो या फितर है, इनके हवाले करते, और ये 30 सालों से लगातार उन लोगों के पास मदद करने के लिए पहुँचते जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई मदद नहीं है। ऐसी माह रमज़ान के अलावा भी मदद करते हैं, और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है लोगों को अब ये उम्मीद होती है जिनके पास कोई सहारा नहीं है कि सखावत सेंटर से हमें कब कॉल आएगी और हम वहाँ जाएंगे और अपना फ़ायदा लेंगे, और वो भी जिस तरह पूरे आलम इस्लाम में ईद होती है वो भी इस ईद में शामिल हो। लेकिन इसका अहम रोल जो निभाता है वो सखावत सेंटर बनिहाल है। तो आप पिछले 30 सालों से जिस तरह कहा कि सखावत सेंटर यहाँ पे बनिहाल में काम करता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ज़रूरत है इस चीज़ की, और क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप लोगों के बहुत मशकूर हैं। आप लोगों को हमने अपना कीमती वक्त हमको दिया। हमारा बुनियादी मकसद जो है, हम सखावत सेंटर जम्मू कश्मीर की एक ब्रांच है, इसका हेडक्वार्टर जो है श्रीनगर में है। ये एक बहुत बड़ा अदारा है जिसके बहुत स्कूल और कॉलेजेस भी हैं। उसमें बहुत मरूफ और मशहूर खासकर इकबाल मेमोरियल है, इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, और लालू में इसका इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में इनके स्कूल्स हैं। ये फलाही और दीनी काम करते हैं। उन्हीं की ब्रांच हमारे इस बनिहाल में भी है। ये ब्रांच जो है पिछले 30 साल से ये लगातार काम करती रही है। इसका बुनियादी मकसद जो है, ख़ासकर एजुकेशन की तरफ हमारा तवज्जो ज़्यादा है। इसमें हम बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके फ़ीस और उनके वर्दी के लिए जितना भी हमसे मुमकिन हो सके कोशिश कर लेते हैं उनको मदद करने की। और उन गरीबों को जो बीमार है और उनकी मदद करते हैं, और ख़ासकर जो हमारे पास यतीम बच्चियां हैं उनकी शादी में भी हम भरपूर मदद करते हैं। उसके अलावा अगर कोई नागहानी आफत हो उसमें भी हम मदद कर लेते हैं। तीसरा मजिल हमारा ये है कि अगर किसी जगह पर, किसी इलाके में
वाटर सप्लाई स्कीम हो, वहाँ पानी नहीं हो, उसके लिए भी हम उनको मदद कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम एक लोन भी देते हैं उन लोगों को जो बेरोज़गार है, बेकार है, उनको बिना सूद के हम उनको 40-50 हज़ार लोन भी देते हैं ताकि वो छोटा सा कारोबार भी करें। इसके अलावा जो हमारे पास काबिल बच्चे होते हैं, ख़ासकर 7th से लेकर 11वीं जमात तक, उनको भी हम हर साल स्कॉलरशिप, जो अच्छे बच्चे होते हैं मेरिट का मीन्स में जो आते हैं, उनको भी हम मदद कर लेते हैं। तो यही सिलसिला हमें पिछले 30 साल से करते आए हैं। आज इस सिलसिले में हमारी गुजारिश अवाम बानाल से खुसूसन इसकी मदद, हमें लोगों की मदद की ज़रूरत है। तमाम कश्मीर में इसके हर डिस्ट्रिक्ट में ये इस वक्त ये कलेक्शन हो रही है, मगर हमें थोड़ा सा बदकिस्मती है, हमारे बनाल से हमें बहुत कम ताउन मिलता है, क्योंकि इसका मकसद जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का, हम डोर टू डोर नहीं जाते हैं। हम यही जाते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा हम पर भरोसा और इत्मीनान हो तो हमें दें, तो हम जितना वो देंगे हम उसी पर गुजारा कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमें ज़्यादातर मदद जो है वो जब श्रीनगर वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, मगर इस साल हमें थोड़ा सा मालियाती पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई। पिछले साल क्योंकि लोगों के पास इस वक्त वसाइल बहुत कम है, हमें इनकम भी बहुत कम हुई, यहाँ हमको भी लोगों ने कम दिया, लिहाजा इस सिलसिले में आज हमारी भरपूर गुजारिश होगी उन साहिब सरबत लोगों से जो ज़कात और सदक़ात देते हैं कि वो हमें मदद करे, ताकि हम इस अदारे को आगे मज़ीद फ़ोक़ियत दें और इसको आगे चलाएं। तो यही हमारी गुजारिश होगी तमाम लोगों से। इसमें हमारा अकाउंट नंबर वगैरह है, और ख़ास कर इसमें एक बात है कि हम ज़्यादा कोशिश कर लेते हैं कि हम बैंक के थ्रू ही लोगों को दें, क्योंकि इसमें हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एडिट होता है, एक रसीद का हमें हिसाब देना पड़ता है। यानी कि जो मदद ये सेंटर सखावत सेंटर होती है वो बैंक के थ्रू उनके अकाउंटों में डायरेक्ट चला जाता है, डायरेक्ट चला जाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की निगरानी में होता है। ये हमें हर साल इनकम टैक्स का हिसाब देना होता है, हर बार हमें ये हिसाब देना आपने लिया किससे, दिया किसको। अब इसमें यही है कि हमें अकाउंट के ज़रिए से लोगों को देना है। अगर हम ज़्यादा कोशिश हमारी यही रहती है ताकि हमारा हिसाब कायम रहे, तो इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश कर लेते हैं हमें मदद फरमाए, क्योंकि हमें बहुत आपकी मदद की ज़रूरत है, और बहुत हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत कम है, तो हम थोड़ा सा बहुत परेशान हो जाते हैं जब हम यहाँ के लोग, ख़ासकर बनाल का एरिया है, यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, यहाँ हमें पैसे देने की ज़्यादा ज़रूरत है, इनकम बहुत कम है। उस इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम यहाँ के तमाम बनाल के लोगों से गुजारिश कर लेते हैं वो हमें अपना ताउन दे, बैंक के ज़रिए दे। हम और हमारा थोड़ा सा छोटे मोटे पोस्टर भी हैं, सिकिनर बाज़ार में भी है, वो बैंक के थ्रू अपने अकाउंट मोबाइल के ज़रिए वो मदद करती, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसमें हमारा जो है हिसाब किताब वो दुरुस्त रहे। बस तो ये वो इदारा है, जिस तरह हमने देखा कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो चोरी छुपे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो इदारा है कि बैंक के थ्रू जो है डायरेक्ट उनके अकाउंटों में चला जाता है, जिसको जितनी मदद की ज़रूरत होगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि जो शादियों के लिए जो विवाह औरतें होती हैं, उनके घरों में जो बेटियां होती हैं, जो गरीब बाप की बेटी है, उसको शादी के लिए भी खर्चा ये सेंटर उठाता है। जो पढ़े लिखे बच्चे, जो अच्छे पढ़ने के काबिल बच्चे होते हैं, वो पढ़ा नहीं सकते, उनके माँ बाप उन्हें गरीब होते हैं, उनको भी मदद यहाँ से होती है, विवाहों को मदद होती है, बहुत सारे इन्होंने कहा। तो हमारी भी ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आखिरी अशरा माह रमज़ान का चल रहा है, तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। आप तो सदक़ात और ज़कात और दे ही रहे हो, तो इस सेंटर में आप दोगे तो ये बनिहाल का जो हब है, यहाँ से हर इलाके में जो है मदद पहुँच जाती है। तो ये आपको सवाब भी कमाने का मौका मिलेगा, और माह रमज़ान का महीना भी हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि इस महीने से में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाओ। तो बेहतर ये होगा कि हम इस सेंटर को भी मदद करेंगे, ताकि हम भी इनके जो नेकियां हैं, इनके जो सवाब है, उसमें बराबर के शरीक हो। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए बनिहाल से।
हम आवाम बनहाल से सखावत सेंटर बनहाल की तरफ से गुजारिश कर लेते हैं, इस ईद के मौके पे हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी ताउन की ज़रूरत है। आपको मालूम है पिछले 30 साल से यहाँ सखावत सेंटर काम करता आ रहा है। मुझे उम्मीद है आप सबों को मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जिनको मालूम नहीं है हम उनको भी थोड़ा सा गुजारिश कर लेते हैं। हम यहाँ जो हमारे मतलब ये लड़कियाँ होती है, ये मतलब गरीब लड़कियाँ, यतीम लड़कियाँ, उनकी शादी के लिए भी हमारे यहाँ पास प्रोग्राम है, यतीमों के लिए भी है, तालीमी प्रोग्राम हमारे पास है और बहुत सारे स्कीमें हैं। इस वक्त मैं सभी अवेयर नहीं कर सकता हूँ। हमारी ये मुख्तसर गुजारिश रहेगी कि हमें माली तौर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। इस सिलसिले में यहाँ सभी सरवत हजरात से गुजारिश कर लेता हूँ वो हमें अपने ज़कात और सदक़ात से थोड़ा मदद फरमाएंगे ताकि हम आगे गरीबों और यतीमों के लिए मदद करें। और हमारे इस सिलसिले में हम सखावत सेंटर की तरफ से स्कॉलरशिप भी देते हैं, शादियां भी कर लेते हैं, हम कर्ज़ा भी देते हैं गैर सोई कारोबार के लिए। तो बहुत सारे स्कीमें हैं, वो हमारे पास आए, हमारे स्कीमों से फ़ायदा उठाए। तो लिहाजा यही हमारी गुजारिश है। हम तब चल सकते हैं जब आप लोग हमें मदद करें। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारी गुजारिश यही होगी कि हमें उम्मीद है आप हमें भरपूर मदद फरमाएंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि हम एक ऐसे दीन से वाबस्ता हैं जिस दीन के लिए कहा गया है कि ये ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। अब एक ऐसा दीन है जो ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। सखावत सेंटर का कोई मेंबर तो हूँ नहीं, लेकिन इनके प्रोग्रामात में हर वक्त जाता रहता हूँ। जब इनके प्रोग्रामात का जो ये इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बहुत अच्छा लगता है। यानी इनका तालीम पर भी इनका फोकस रहता है, गरीब गुरबाओं की ये हालत पर भी इनका इसी तरह कोई एक्सीडेंटल वाक़ा होगा तो उन लोगों के लिए बाज़ाबादकारी के सिलसिले में ये लोग काम करते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो 8 की 8 मदात में तो काम नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ मदात में ये काम करते हैं, कुछ मसारिफ में ये काम करते हैं। इसलिए हमारी तरफ से अपील रहेगी कि ये जो सखावत सेंटर नाम का जो यूनिट बानीहाल में है इसको मजबूत से मजबूत तर करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में आप तमाम हजरात से मोतबाना गुजारिश ये रहेगी कि अपने सदक़ात जो आपकी ज़कात वगैरह है तो सखावत सेंटर का भरपूर ख्याल रखें ताकि ये सेंटर जो है बानीहाल के लिए मज़ीद से मज़ीद काम करने की कोशिश करें। हम कानून से बानीहाल में हमने एक अदारा पिछले 30 साल से जो यहाँ काम कर रहा है, सखावत सेंटर के नाम से मशहूर है, जिनका हेड ऑफिस श्रीनगर में बिमना में है। और तब से आज तक गाहे बगाए नहीं बल्कि तवातुर के साथ हम बहुत से अफराद जिसमें मर्द भी है, ख़वातीन भी है, लड़कियां भी है, यतीम बच्चे भी है, बेवा भी है, जहाँ कोई हादसा होता है वो लोग भी है, उनकी मदद करते हैं। अलबत्ता इस वक्त जो बिल्कुल कम टाइम है हमारे ईद की खुशी आने में, इसलिए हम लोगों से मैं पुरजोर अपील करता हूँ बानीहाल के लोगों से, गयूर आवाम से कि आइए हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ हाथ मिलाइए और इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और कल यही हमें रोज़ मोशर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजर व सवाब का बाइस बनेगा। और इंशाअल्लाह आप आइए, आप देखिए इसका तर्ज अमल क्या है, इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी शफाफियत क्या है। तो आपने अभी चेयरमैन साहब से खुद सुना कि जिसको भी हम पैसे देते हैं पैसे के एतबार से उसको उसके अकाउंट में चला जाता है और अकाउंट के थ्रू वो वहाँ से बैंक के थ्रू से लेता है। कोई इससे भी एक साफ जाहिर है कि जो भी ये अरकान यहाँ पर है ये बिला किसी मुआवजे के, बिला किसी अजर, सिर्फ सवाब के लिए हम आप काम कर रहे हैं इस अदारे में, ताकि लोगों को कुछ न कुछ जहाँ कर्ज ज़्यादा लोग है, गम ज़्यादा लोग है, परेशान हाल है, मुफलिस है, यतामा है, मस्कीन है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं या यतीम बच्चियाँ हैं जिनके पास खुशियाँ भी नहीं है, उनके साथ हम कहते हैं चलो उनकी भी अगर हमसे मदद हो जाए तो वो हमारे इस रंग में रंग जाए तो हम अपने लिए वो सवाबदारे नहीं समझेंगे और अपना फरीज़ा समझेंगे। तो आप इस फरीज़े को समझ कर आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए।